कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने अपनी रिसर्च शाखा कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर देश भर के 60 प्रमुख वितरण केंद्रों, जिनमें सभी राज्यों की राजधानियां और टियर 2 और टियर 3 शहर शामिल हैं, पर आधारित विस्तृत दीपावली त्योहार बिक्री 2025 पर रिसर्च रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष दीपावली पर देश भर में कुल बिक्री 6.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची है। इसमें 5.40 लाख करोड़ रुपए का वस्तु व्यापार और 65,000 करोड़ रुपए का सेवा व्यापार शामिल है। ये अब तक का देश के व्यापार इतिहास का सबसे बड़ा त्योहारी कारोबार है। दिल्ली के चांदनी चौक के सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि रिपोर्ट ये दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी दरों में राहत और स्वदेशी अपनाने के मजबूत ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को अभूतपूर्व रूप से प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री मोदी का वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी दीपावली का आह्वान जनता के बीच गहराई से गूंजा। 87% उपभोक्ताओं ने भारतीय वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के मुकाबले प्राथमिकता दी, जिससे चीनी उत्पादों की मांग में तेज गिरावट दर्ज की गई। व्यापारियों ने बताया कि भारतीय निर्मित वस्तुओं की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 25% बढ़ी है। खंडेलवाल के अनुसार दीपावली 2025 के आंकड़े पिछले वर्ष 4.25 लाख करोड़ की तुलना में 25% की वृद्धि दर्शाते हैं। मुख्य रूप से गैर कॉरपोरेट एवं पारंपरिक बाजारों में कुल व्यापार में 85% योगदान दिया है, जो भारतीय खुदरा बाजारों और छोटे व्यापारियों की शानदार वापसी को दर्शाता है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने बताया कि दीपावली की बिक्री में किराना एवं एफएमसीजी 12%, सोना चांदी 10%, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स 8%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 7%, रेडीमेड परिधान 7%, गिफ्ट आइटम 7%, होम डेकोर 5%, फर्निशिंग एवं फर्नीचर 5%, मिठाई एवं नमकीन 5%, वस्त्र 4%, पूजन सामग्री 3%, फल एवं मेवे 3%, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी 3%, फुटवियर 2% और अन्य विविध वस्तुएं 19% शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सेवा क्षेत्र में भी भारी वृद्धि हुई और इसमें 65,000 करोड़ का व्यापार हुआ। पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टैक्सी सेवाएं, ट्रैवल, इवेंट मैनेजमेंट, टेंट एवं सजावट, मैन पावर और डिलीवरी जैसे क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व गतिविधि रही, जिससे त्योहारी अर्थव्यवस्था के दायरे का विस्तार हुआ। खंडेलवाल ने कहा कि जीएसटी दरों का तर्क संगठन उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने में बेहद प्रभावी सिद्ध हुआ है। सर्वे में शामिल 72% व्यापारियों ने माना कि उनके अधिक बिक्री का सीधा कारण जीएसटी दरों में कटौती रही है। उपभोक्ताओं ने भी मूल्य स्थिरता से संतुष्टि व्यक्त की, जिससे त्योहारी खर्च में निरंतरता बनी रही। दोनों नेताओं ने कहा कि व्यापारी और उपभोक्ता भावना पिछले एक दशक के उच्चतम स्तर पर है। खंडेलवाल ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर सरकार को कई सुझाव दिए गए हैं, जिसमें छोटे व्यापारियों और निर्माताओं के लिए जीएसटी प्रक्रियाओं को सरल किया जाए, क्रेडिट तक पहुंच आसान की जाए, टियर 2 और टियर 3 शहरों में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग हब विकसित किए जाएं, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देकर बाजारों का डिजिटलीकरण किया जाए, इसके लिए बैंक कमीशन को समाप्त किया जाए, शहरी बाजारों में यातायात, पार्किंग और अतिक्रमण प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाए। स्वदेशी अभियान को सरकार और व्यापार जगत के संयुक्त प्रयास से निरंतर प्रोत्साहित भी किया जाए। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।